हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल आरएसएससी नर्सिंग कोचिंग प्लेटफॉर्म। स्वागत आप सभी का आरएसएससी के इस यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा स्पेशल इन्फॉर्मेशन का वीडियो यूपी यूएमएस इटावा, बिल्कुल यूपी यूएमएस जिसका वैकेंसी अपडेट यहाँ थोड़े दिन पहले रिलीज हुआ था कि बिल्कुल यूपी यूएमएस में कितना वैकेंसी 535 नर्सिंग ऑफिसर का वैकेंसी रिलीज होने वाला है। और यहाँ पे बिल्कुल इसके अप्लीकेशन अब स्टार्ट हो चुके हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। बिल्कुल अपन यहाँ पे इस पूरे वीडियो में इस पूरी वैकेंसीज के अंदर क्या क्या चाहिए, है ना, कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने वाले हैं। देन उसके बाद में पेपर का पैटर्न कैसा रहने वाला है, कितने एमसीक्यूज आने वाले हैं, नॉन नर्सिंग कितना है, नर्सिंग कितना है, सब कुछ यहाँ इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा बढ़िया से। तो सबसे पहले देखते हैं ये जो वैकेंसी है कैसी वैकेंसी है। परमानेंट वैकेंसी, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल परमानेंट वैकेंसी है नर्सिंग ऑफिसर का। और उसके साथ में ऑल इंडिया कैंडिडेट्स यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। जो बड़ी बड़ी बातें हैं ये यूपीयूएमएस के बारे में ये है, ध्यान रखिएगा, ऑल इंडिया कैंडिडेट्स कैन अप्लाई और परमानेंट वैकेंसी है। तो वैकेंसी है तो इसकी सैलरी क्या रहेगी सर, तो सैलरी वही सेंट्रल गवर्नमेंट का सैलरी, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 44,900 से 1,42,400 यानी कि एम्स के लेवल की सैलरी आपको यहाँ पे मिलने वाली है, ध्यान रखिएगा, है ना। बिल्कुल वही सेंट्रल गवर्नमेंट वही एम्स का लेवल यहाँ पे सैलरी का रहने वाला है, ठीक है, चलेगा, बहुत बढ़िया। तो आपको यहाँ सैलरी कितना, लगभग 50 to 60,000 के अराउंड मिलने वाला है, ध्यान रखिएगा, ऑन हैंड। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं ये जो फॉर्म है कौन अप्लाई कर सकता है और क्या एज रिलैक्सेशन रहेगा। तो बीएससी एंड जीएनएम दोनों अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिएगा जीएनएम के साथ में 2 ईयर का एक्सपीरियंस है। जीएनएम के साथ में 2 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, ध्यान रखिएगा, जबकि बीएससी के साथ में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जिनका बीएससी नर्सिंग कंप्लीट है या पोस्ट बीएससी नर्सिंग कंप्लीट है और वो कोई भी यहाँ पे ऑल इंडिया कैंडिडेट्स हैं तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, ध्यान रखें, ठीक है ना, बिल्कुल। लेकिन जीएनएम कैंडिडेट्स को 2 ईयर का एक्सपीरियंस 50 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर रिक्वायर्ड रहेगा, ध्यान रखें, ठीक है। ओके, चलेगा, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट यहाँ एज लिमिट, सबसे बड़ी खुशखबरी यहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट्स जो नॉर्थ सेट नहीं दे पाते हैं उनके लिए है सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब लेने का। बिल्कुल उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं होता है ना। तो ये ऑप्शन आप सभी के लिए, ध्यान रखिएगा, जिनका एज नॉर्थ सेट के लिए मोर देन 30 हो चुका है जनरल कैंडिडेट्स का, तो उनके लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी, ध्यान रखिएगा। एज लिमिट यहाँ पे 18 to 14 ईयर्स किया गया है, बिल्कुल 40 ईयर्स यानी कि 40 साल तक आप इसको फिल कर सकते हैं। और इसका जो एक एज का कैलकुलेशन 1 जनवरी 2024 तक रहेगा, ध्यान रखें, ठीक है। ओके, तो ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी उन कैंडिडेट्स के लिए है जो नॉर्थ सेट एज की वजह से नहीं दे पाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जॉब करने का बढ़िया अपॉर्चुनिटी आप सभी के सामने। उसके अलावा कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो रहते हैं उनके लिए यहाँ पे जिनका 5 ईयर्स तक का जो मोस्टली क्या है सर्विस कंप्लीट हो चुका है, उनको यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ध्यान रखें, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। देन उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट की कितना पूरा पोस्ट रहेगा। तो अपन देख सकते हैं पोस्ट की बात करें तो टोटल वैकेंसी 535 है, जिसके अंदर 500 तो न्यू है, देन 35 बैकलॉग वैकेंसी जो पिछली वैकेंसी के अंदर ड्यू रह गए थे। नेक्स्ट है यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें 535, यूआर 200 है, ईडब्ल्यूएस 50 है, ओबीसी 165, एससी 109 और एसटी 11 है, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा एक्स सर्विसमैन वगैरह इन सबको थोड़ा बहुत रिजर्वेशन है। नेक्स्ट देखें एप्लीकेशन फ़ी। तो एप्लीकेशन फ़ी आपकी यूआर का 2000 फ़ी है, ध्यान रखें, ओबीसी ईडब्ल्यूएस एसटी एससी। तो बिल्कुल यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ रिजर्वेशन जो है, बिल्कुल रिजर्वेशन यूपी कैंडिडेट्स का ही लगेगा, ध्यान रखिएगा। आउटसाइड जो यूपी है वो कैंडिडेट्स यूआर में ही क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, उनको यूआर में ही काउंट किया जाएगा। अगर आप कैटेगरी से भी अप्लाई करेंगे तो भी यूआर में ही काउंट किए जाएंगे, ध्यान रखें, है ना। ओके, तो प्रोसेस ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का प्रोसेस आप देख सकते हैं अच्छे से। और अब लास्ट डेट इसकी क्या है, कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहे, तो फॉर्म आपका देखिएगा साइट रहेगी www.upums.ac.in और फॉर्म आपके 23 फेब से स्टार्ट हो चुके हैं, ध्यान रखिएगा, और ये 14 मार्च तक यहाँ चलने वाले हैं, है ना। तो 14 मार्च तक ये चलने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। तो बिल्कुल जल्दी से इसको
फिल कर दें और बिल्कुल एक बढ़िया प्रिपरेशन में जुट जाएं। वो कैंडिडेट्स जो बिल्कुल अभी KGMU से निराश हो गए थे, जो अभी UPPSC से निराश हो गए थे, जो अभी SGPGI से निराश हो गए थे, तो बिल्कुल ये बढ़िया अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए यूपी के अंदर जॉब करने के लिए ध्यान रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको बात करते हैं हम, डॉक्यूमेंट्स क्या रहेंगे जो आप सारा PDF के अंदर अच्छे से देख पाओगे। नेक्स्ट अपन OBC यानी सॉरी NOC की बात करते हैं। जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हैं उनको क्या करना पड़ेगा, NOC बिल्कुल नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जरूर अप्लाई करना है और वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट अप्लाई या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को यस करना है फॉर्म के अंदर, ध्यान रखिएगा। ओके, देन आगे बात करते हैं पैटर्न क्या रहेगा, स्कीम क्या रहेगी एग्जामिनेशन का, है ना। पैटर्न या स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहने वाला है, तो बिल्कुल टोटल ड्यूरेशन 3 आवर्स का एग्जाम होने वाला है, ध्यान रखिएगा, जो कि 180 मिनट्स का होगा। 200 MCQs आप वहां पे फेस करने वाले हैं, जो कि 600 मार्क्स का रहेगा, यानी कि एक MCQ जो है वो 3 मार्क्स का वहां पे रहने वाला है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, बढ़िया। दोनों लैंग्वेज में मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। 170 MCQs नर्सिंग से रहेंगे और अदर जो 30 MCQs है वो आपको जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स और रीजनिंग और मैथमेटिक्स से मिलने वाले, ध्यान रखिएगा। ओके, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये जरूर ध्यान रखें। नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव वहां पे नहीं है, ध्यान रखें, ठीक है। ओके, मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स देख सकते हैं 40% रहेगा जनरल कैंडिडेट EWS OBC के लिए, 35% ST SC के लिए रहने वाला है CBT के अंदर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं सिलेबस क्या रहने वाला है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग्स जो है वो है सिलेबस का क्या रहने वाला है। तो देखिएगा सिलेबस इन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पे अलग अलग डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले जनरल इंग्लिश है जो कि 10 का रहेगा, देन जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स है वो भी 10 MCQs रहने वाले हैं, देन रीजनिंग मैथ्स है वो भी 10 MCQs रहने वाले हैं, देन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी ये 15 है, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी है देन ये भी 15 है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है ये भी 15 है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है ये भी 15 है, न्यूट्रिशन हेल्थ एजुकेशन कम्युनिकेशन स्किल है ये भी 15 है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है ये भी 15 है, और इस तरीके से मेंटल, मिडवाइफ, नर्सिंग एजुकेशन, प्रोफेशनल ट्रेंड्स और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग्स के 20 MCQs। तो इस तरीके से पूरा यहाँ पे क्या बनाया है इन्होंने, सिलेबस बनाया है कि हम इतने इतने MCQs पर्टिकुलर सब्जेक्ट से देने वाले हैं। टोटल मार्क्स 600 रहेगा और नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200 रहने वाले हैं, और बिल्कुल इस एग्जाम्स जो है आपका विदिन 2 to 3 मंथ्स कंडक्ट हो सकता है। तो बिल्कुल इसके लिए आप बढ़िया से अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकते हैं। वेबसाइट आप देख सकते हैं upms.ac.in। तो एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी आप सभी के सामने अपना बेस्ट देने के लिए, एक गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे RNCC आप सभी के लिए क्या हेल्प कर सकता है वो देखिएगा। बिल्कुल RNCC ने कई सारे नर्सिंग ऑफिसर्स को यहाँ UPMS में भेज चुके हैं, कई सारे नर्सिंग ऑफिसर KGU में भेज चुके हैं, कई सारे नर्सिंग ऑफिसर SGPGI 9074 और 905 वैकेंसी सब में भेज चुके हैं। तो बिल्कुल आपको भी यहाँ आपके इस UPMS के टारगेट तक पहुँचाने के लिए RNCC तैयार है, हमारा स्पेशल प्लान्स के साथ में, जो है हमारा टेस्ट सीरीज और फुल नर्सिंग ऑफिसर कोर्स प्लान। तो सबसे पहले तो टेस्ट सीरीज की बात करें, सर UPMS के लिए क्या स्पेशल चलाने वाले हो, तो बिल्कुल UPMS के लिए आप सभी को बता देना चाहता हूं मॉडल टेस्ट पेपर चलेगा, है ना। UPMS के लिए मॉडल टेस्ट पेपर चलेगा और मॉडल टेस्ट पेपर के साथ में याद रखिएगा, मॉडल टेस्ट पेपर्स के साथ में यहाँ डेली बेसिस की टेस्ट सीरीज चलेगी, है ना। तो जैसे ही एग्जाम्स की डेट अनाउंस होगी तो आपके लिए मॉडल टेस्ट पेपर लाइव रहने शुरू हो जाएंगे, और जब तक एग्जाम की डेट अनाउंस नहीं होती है तब तक आपको एवरी सैटरडे संडे जो प्री एग्जाम स्पेशल हमारा डेली रेगुलर के साथ होता है उसमें आपको इसका मॉडल टेस्ट पेपर देखने को मिलेगा, जो कि 200 MCQ का रहेगा विदाउट नेगेटिव मार्किंग, है ना। तो बिल्कुल ये UPMS के लिए सैटरडे संडे तब तक जब तक डेट अनाउंस नहीं होती, ध्यान रखिएगा। डेट अनाउंस होते ही डेली बेसिस पे 200 MCQ का शुरू हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, मॉडल टेस्ट पेपर। उससे पहले यहाँ पे अगर आप हमारे साथ में डेली बेसिस पे बनना चाहते हैं, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, बिल्कुल डेली बेसिस पे अपना इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो ये आप हमारा डेली रेगुलर प्लान जो हर मंथली हमारा शेड्यूल चलता रहता है, उस मंथली शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, जिसमें देखिएगा
पूरा डेट के अकॉर्डिंग है ना, पर्टिकुलर डेट पे कौन सा टेस्ट होने वाला है ये शेड्यूल हम जनरेट करते हैं। तो इस शेड्यूल के साथ आप डेली बेसिस पे 80 to 100 एमसीक्यू को फेस करेंगे और 80 to 100 एमसीक्यू आपको डेली बेसिस पे बढ़िया प्रैक्टिस देने वाले हैं। कोई भी एग्जाम्स हो, चाहे आपका नॉर्सेट का एग्जाम्स हो, चाहे KSSC का एग्जाम्स हो, चाहे यूपीओएमएस का एग्जाम्स हो, ये सीरीज बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, ध्यान रखिएगा, है ना। ओके, तो सब्जेक्ट एंड टॉपिक बेस्ड टेस्ट है जो 80 to 100 एमसीक्यू का रहने वाला है। और उसके अलावा जो आपके सैटरडे संडे का टेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल यूपीओएमएस के जैसे मॉडल टेस्ट पेपर रहने वाला है, ध्यान रखिएगा, है ना। ओके, तो सैटरडे संडे मॉडल टेस्ट पेपर और मंडे टू फ्राइडे आपको 80 to 100 एमसीक्यू का सब्जेक्ट एंड टॉपिक बेस्ड टेस्ट इस तरीके से मिलने वाला है, ध्यान रखें, ठीक है, अकॉर्डिंग टू शेड्यूल। तो बिल्कुल ये सारे प्लान हमारे आरएनसीसी नर्सिंग कोचिंग के स्टोर में जाके आप परचेज कर सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करना रहेगा प्ले स्टोर से, देन हमारे स्टोर में जाके ये सारे प्लान आप देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। जिनको डेमो टेस्ट देना है डेमो भी दे सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, उसके अलावा मंथली प्लान्स की बात करें तो 5 मंथ्स का प्लान आप सभी के सामने है, जिसमें 5 मंथ्स तक हम डेली बेसिस पे एक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। अकॉर्डिंग टू शेड्यूल रहता है, मंथली शेड्यूल वहाँ पे जनरेट होता है, ध्यान रखिएगा। सारे एग्जाम्स के लिए, चाहे यूपीओएमएस कर रहे हैं, चाहे नॉर्सेट कर रहे हैं, चाहे KSSC कर रहे हैं, हर एग्जाम्स के लिए रामबाण सीरीज है, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं जिन कैंडिडेट्स को वीडियो प्रॉब्लम आती है कि सर हमारा थ्योरी कंटेंट अच्छा नहीं है, एमसीक्यू हमसे प्रैक्टिस अच्छे से नहीं होता, एमसीक्यू जिनको समझ में नहीं आता, तो उनके लिए बढ़िया प्लान हमारी तरफ से बिल्कुल क्रैश कोर्स का प्लान है, जिसको हम एमसीक्यू क्रैश कोर्स बोलते हैं। बिल्कुल ये हमारा एमसीक्यू क्रैश कोर्स जो है, हर एग्जाम जो नियर बाई एग्जाम्स होता है उसी के लेवल के एमसीक्यू जो आप सभी के सामने लेके आता है। तो बिल्कुल यहाँ ये सारा जो एमसीक्यू क्रैश कोर्स है, इसमें आप एनक्लेक्स बेस्ड सारा कंटेंट मोस्टली देखेंगे। उसके साथ में प्रीवियस ईयर एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको देखने मिलने वाले हैं। उसके अलावा जो भी एग्जाम नियर बाई होता है, उस एग्जाम से पहले महीना भर तक पूरी अच्छे तरीके से उस एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करवाई जाती है। तो कई तरीके के यूपीओएमएस के सेशन भी आपको इसके अंदर अच्छे से मिलने वाले हैं। डेली बेसिस का लाइव सेशन रहता है, ध्यान रखिएगा, डेली बेसिस का लाइव एमसीक्यू सेशन रहता है, जो कि 1.5 से 2 घंटे की क्लास होती है और बिल्कुल लाइव इंटरेक्शन रहता है, बढ़िया तरीके से इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें आपको मोर देन 550 बिल्कुल मोर देन 550 वीडियोस रिकॉर्डेड मिलेगा और उसके साथ में आपको डेली बेसिस का टेस्ट सीरीज 1 महीने तक फ्री मिलने वाला है, ध्यान रखिएगा। तो ये एमसीक्यू क्रैश कोर्स आप सारे एग्जाम्स के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। देन अगर कोई कैंडिडेट्स हमारा फुल नर्सिंग ऑफिसर कोर्स लेना चाहता है, जो कि 1 ईयर का वैलिडिटी है, जिसमें आपको डेली टेस्ट सीरीज मिलने वाला है 6 मंथ्स तक और 1 ईयर का फुल नर्सिंग ऑफिसर कोर्स रहेगा, जिसमें थ्योरी प्लस एमसीक्यू सेशन प्लस डेली टेस्ट सीरीज, यानी कि कॉम्बो पैक जिसको अपन कह सकते हैं, वो प्लान यहाँ पे रहने वाला है। इंस्टॉलमेंट्स अवेलेबल रहेगी, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल आप इसको इंस्टॉलमेंट्स में भी परचेज कर सकते हैं। 6999 का ये कोर्स आप हमारा इस साथ में 3 इंस्टॉलमेंट के साथ परचेज कर सकते हैं मैक्सिमम, ध्यान रखिएगा, है ना। ओके, बहुत बढ़िया। तो ये सारा का सारा कंटेंट आप सभी के लिए बढ़िया तरीके से आपकी प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल हर मैदान तू फतेह कर लेगा, बस जुनून कम न होने देना। बिल्कुल अपना जुनून जो है नौकरी लगने का, एक गवर्नमेंट जॉब पाने का, अपना जिंदगी अलग बनाने का, कुछ नया करने का, ध्यान रखिएगा। तो ये जो जुनून है आपको कम नहीं होने देना है, यही जुनून आपको नौकरी दिलाने वाला है, आपको नर्सिंग ऑफिसर बनाने वाला है, ध्यान रखिएगा। एक असफलता मिली है, उससे नहीं घबराना है, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार हो जाना है, ध्यान रखिएगा। तो बिल्कुल नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जो भी आ रही है, बढ़िया तरीके से अपने को तैयार करें, प्रिपेयर्ड रहें, बढ़िया तरीके से एमसीक्यू प्रैक्टिस करें, अपनी थ्योरी कंटेंट अच्छे रखें, बिल्कुल सिलेक्शन आपका जरूर होगा, आज नहीं तो कल होगा, ध्यान रखें। लेकिन